नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण कटारिया आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा भी आप जान चुके हो कि एसएससी जीडी की है वो आपकी भर्ती आ चुकी है और आप सभी की तैयारी है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो एसएससी जीडी की भर्ती की तैयारी के लिए हम हिंदी का आज करने वाले हैं सेट नंबर फर्स्ट। और ये सेट नंबर जो फर्स्ट होने वाला है वो आप सभी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें हम करने वाले हैं पिछले वर्षों के प्रश्नों का हम यहां पर हल कर रहे होंगे, उनको समझ रहे होंगे कि किस तरीके से हम उन क्वेश्चंस को पेपर में सोल्व कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारी चीज क्या होती है कि हिंदी में मोस्टली तो होता है कि आपको याद करना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। और क्या है कि हमने जो जीवन में अभी तक देखा है, पढ़ा है, समझा है, जो बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, मोस्टली क्वेश्चंस वहीं से आपके आने वाले हैं, तो आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन फिर भी क्या है कि क्वेश्चंस को किस अप्रोच से हम सोल्व कर सकते हैं अगर हमें याद नहीं है, तो वो भी मैं आपको यहां पर तरीका बताने वाला हूं। और जैसा यहां पर लिखा हुआ है कि बस इतना कर लो सिलेक्शन पक्का, इसका मतलब है कि आप प्रीवियस ईयर अगर पेपर को अच्छे से समझ लेते हो, अगर प्रीवियस ईयर पेपर को आप अच्छे से सोल्व कर पा रहे हो, तो इतना समझ लो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्योंकि अगर आप इस लायक हो कि प्रीवियस ईयर पेपर को आसानी से कर पा रहे हो, पिछले वर्षों के जो पर्सन है उनको अच्छे से सोल्व कर पा रहे हो, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो सकती है? आप इस काबिल बन चुके हो कि पिछले पेपर को सोल्व कर दिया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आज का वीडियो सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखना। और लास्ट में आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि आपके 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि अभी आपका हिंदी का लेवल क्या चल रहा है आपकी तैयारी का। तो मोटिवेशन से इसकी शुरुआत कर लेते हैं कि चिंता एक चक्रव्यूह के समान है जिसके भीतर जाकर व्यक्ति जीवन में भटक जाता है। अभी देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट टेंशन लेके बैठे हुए हैं कि मेरा पता नहीं एसएससी जीडी में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, क्या इस बार मेरा फौजी बनने का जो सपना है वो पूरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। ये बहुत सारे स्टूडेंट इस टेंशन में है। देखिए, अगर आप एसएससी जीडी में जॉब लेना चाहते हो, अगर आपका फौजी बनने का सपना है, आपका लक्ष्य है सरकारी नौकरी लेने का इस बार, तो उसके लिए पहले मेहनत करो। देखिए, चिंता है और चिता में है ना सिर्फ इस बिंदी का फर्क होता है, समझ रहे हो? तो ये मनुष्य को नष्ट कर देती है, खत्म कर देती है। तो चिंता मत करो, टेंशन मत करो। जो विश्वास खुद पे है वही विश्वास अपने टीचर पर रखिए और समझते हुए चलिए, सीखते हुए चलिए, सब कुछ हो जाएगा। चिंता से कुछ नहीं होगा, मेहनत करने से और पढ़ाई करने से क्या होगी, आपकी सफलता मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए अब बिना बात किए, बिना टाइम वेस्ट किए क्वेश्चंस पे चलते हैं। आप पेपर देख सकते हो, 16 जनवरी 2023 का ये पेपर है और टाइमिंग ये थी पेपर की। अब पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है और इसमें क्या पूछा गया है, देखिए क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है, यह हमें बताना है। अब देखिए, शुद्ध वाक्य हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे, बहुत ही आसान है। मेरा सबसे सिंपल तरीका है, एक बार आप पढ़ के देखो, आपको पता चल जाएगा कि क्या सही है क्या गलत है। और अगर ऐसे नहीं कि भाई पहला ही सही हो गया, आपको पता चल गया कि पहला सही है, फिर बाकी आप 4 पढ़ रहे हो, बाकी के 3 बचे हुए हैं उनको भी पढ़ रहे हो, नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करना। सही आ गया टिक करो, आगे निकलो। देखो क्या है, कई खिलाड़ी वह जमा हो गए। आप सभी बताओ, वह जमा होता है या वहां जमा होता है? जैसे क्या होता है, कहीं खेलने हुए जाते हैं हम, गांव में सभी जाते होगे आप, या शहर में रहते हो तो भी खेलने जाते होगे, नहीं जाते तो कभी गए होगे। तो क्या है कि फिर क्या होता है कि यार वहां पर मिलेंगे, कहां पर? वहां पर, वह नहीं, वहां पर मिलेंगे, क्योंकि स्थान है तो वहां पर होगा। तो इसका मतलब वह है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। उसके बाद क्या है कि कई खिलाड़ी वहां जमा हो गए, कई खिलाड़ी वहां जमा हो गए, बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है, तो यही आंसर हो गया। क्या है कि यही सही है, तो बिल्कुल सही आंसर हो गया। आगे चेक करने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपको यहां पर आंसर भी चेक करवा देता हूं। ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया आपका। ओके, समझ में आ गया। लेकिन मैं आपको और समझा देता हूं कि आगे कैसे चेक करना है। अगर बी नहीं होता तो फिर कैसे होता, क्योंकि अभी तो मैं पढ़ा रहा हूं ना, मेरा काम है पढ़ाने का, समझाने का। मैंने आपको बताया कि पेपर में कैसे करना है, ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। देखो, कई खिड़की, अबे खिलाड़ी की बात हो रही है तो खिड़की नहीं होगा, ठीक है। और कई खिड़की वहां जमा होगी, खिड़की जमा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता।
कई खिलाड़ी वहां जम हो गए, जम नहीं जमा होता है, तो ये भी गलत हो गया। समझ में आ गया किस रीजन की वजह से ऑप्शन नंबर बी सही था, ये भी समझ में आ गया, बस टेंशन खत्म। आगे चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या है। और आप सभी जानते हो कि मुहावरे है ना, उनको आपको याद करना पड़ता है, लेकिन अगर जैसे मैंने बोला कि जीवन में कभी भी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कान भरने का मतलब क्या होता है, क्योंकि बचपन से हम सुनते हुए आ रहे हैं कि यार प्लीज उसके कान मत भर, ठीक है, या कान भरने का काम मत किया कर। तो इसका मतलब क्या है, कान भरने का मतलब क्या होता है, किसी के बारे में बुरी बुरी बातें बताना, ठीक है। कोई रमेश है, वो सुरेश के बारे में बता रहा है, वो यहां पर अवेलेबल भी नहीं है और उसके बारे में बता रहा है यार वो तो गंदा लड़का है, वो तो ऐसा है, वो ऐसा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, कान भरना। अब ये तो मतलब पता चल गया। अब ऑप्शन कुछ भी दे सकता है, ऑप्शन है वो आपको कुछ भी दे सकता है। देखिए क्या है, बुराई करना, सम्मान करना। जो कान भर रहा है वो सम्मान तो नहीं करेगा, इसका मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। भलाई करना, जब सम्मान की बात नहीं हो सकती, अच्छी बात तो हो ही नहीं सकती भलाई। निरादर करना, हाँ ये हो सकता है निरादर करना। मैं आपको बता रहा हूं आंसर क्या होगा, देखो। अब बुराई करना या निरादर करना, निरादर कब किया जाता है, निरादर किया जाता है आपके पास कोई व्यक्ति अवेलेबल होता है, तब आप उसका निरादर कर सकते हो। जैसे कोई घर पे आता है, उसको कुछ बोल दें या उसको घर से निकाल दें, वो होता है निरादर, ठीक है। यहां पर वो व्यक्ति है ही नहीं। कान भरने का मतलब क्या होता है, कोई व्यक्ति यहां पर अवेलेबल नहीं है, उसके बारे में बता रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो सकता। तो कौन सा बच गया, ये हो जाएगा। बुराई करना, ठीक है, चुगली करना, ये भी ऑप्शंस में आ सकता है। अगर मान लो कोई ना हो, चुगली करना हो, तो वो भी आंसर हो सकता है, ठीक है। तो समझ में आ गया किस तरीके से करना है। जो एक तरीका है ना, ये समझो, ऑप्शंस चेंज होते रहते हैं, मैं आपको बता रहा हूं। जो स्टूडेंट बोलते हैं ना सर जी बुक्स मैंने पढ़ा है, बुक्स मैंने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, लेकिन बुक्स में से नहीं आया, ये बुक्स में मिल जाएगा आपको, लेकिन ऑप्शंस उनके अलग हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्वेश्चंस को समझ के सोल्व करना सीखो। ये हिंदी है, बहुत आसान है, बस थोड़ा सा सीख लोगे तो पूरा स्कोर कर पाओगे। और फिर बता रहा हूं, आपको 20 के 20 क्वेश्चंस का आंसर देने की कोशिश करनी है, और लास्ट में सभी का कमेंट आना चाहिए कि आपके कितने सही हुए हैं। ओके, देखिए कि निम्नलिखित विकल्पों में से किस एक वाक्य में विशेषण का उचित प्रयोग किया गया है। अब आपको बताना है कि ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें किसमें विशेषण का प्रयोग किया गया है उचित रूप से। उचित रूप से क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, उचित प्रयोग का मतलब सही प्रयोग किया गया है। अब सही प्रयोग के बारे में तो तब पता करेंगे जब हमें पता होगा कि विशेषण क्या होता है। अगर आपको यही नहीं पता कि विशेषण होता क्या है, तो क्या बताओ आप आंसर कर पाओगे, कभी नहीं कर पाओगे। जब आपको पता ही नहीं कि विशेषण क्या होता है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। विशेषण क्या होता है कि जो भी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसको हम विशेषण कहते हैं, ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को हम विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा आप जानते हो क्या होता है, सर्वनाम आप जानते हो क्या होता है, नहीं जानते तो पढ़ लेना। अब देखो क्या है, उसका घोड़ा सुंदर है, क्या है, पहला ही ऑप्शन पढ़ा हमने कि उसका घोड़ा क्या है, सुंदर, और सुंदर क्या होगी, विशेषता हो गई। अगर आपको कोई बोल दे कि आप भाई आज तो हैंडसम लग रहे हो, ठीक है, लड़कियों को बोला जाता है ना आज आप तो ब्यूटीफुल लग रहे हो, ठीक है, लड़का बोलता है ना कि आज तो आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, ठीक है। वैसे लड़कियां ब्यूटीफुल होती ही हैं सारी की सारी, लेकिन लड़कों को बोल दिया जाए कि आज तो हैंडसम लग रहे हो, तो लड़का सोचता है वाह बल्ले बल्ले होगी तेरी। तो वो क्या हो गया कि उसकी विशेषता बताई जा रही कि सुंदर लग रहा है। तो घोड़ा क्या है यहां पर, सुंदर है, घोड़ा क्या है, सुंदर है, तो घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, तो वही क्या होता है, विशेषण होता है। उचित प्रयोग किया गया है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है, ठीक है। अब ऐसे ही करना है, बार बार नहीं, 4 ऑप्शंस आपको बताने वाला हूं, ठीक है। बस पेपर में जैसे सोल्व करना है, जिस तरीके से करना है, वो सारी चीजें आपको समझा दूंगा, टेंशन नहीं लेना। स्टार्टिंग में बताया था कि चिंता और चिता में सिर्फ एक बिंदी का फर्क होता है, एक बिंदु होता है ना, सिर्फ उसका फर्क होता है। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आक्रामक क्रिया का उदाहरण नहीं है। किसका पूछा है,
अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, यह आपको बताना है कि अकर्मक क्रिया का उदाहरण नहीं है, यह आपको बताना है। तो सबसे पहली चीज देखिए, पहले बताता हूं कि 2021 वाले में है ना क्रिया वगैरह से क्वेश्चंस नहीं आते थे, लेकिन 2022-23 वाली जो भर्ती हुई है उसमें ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तब आपको सोल्व भी करवा रहे हैं। ठीक है, पूछे गए हैं तभी तो करवा रहे हैं, पेपर ही तो है रियल। देखो सबसे पहले ये समझो कि अकर्मक क्रिया या सकर्मक क्रिया क्या होती है। अकर्मक क्रिया वो होती है जिसका प्रभाव सीधा कर्ता पे पड़ता है। जिस भी क्रिया का प्रभाव है सीधा कर्ता पे पड़ता है उसको बोला जाता है अकर्मक क्रिया। जैसे देखिए सोना चमकता है, सोना क्या है, चमकता है। ठीक है, तो इसमें चमकना क्या हो गया भाई, उसका काम है सोने का, जो काम होता है वो ये क्रिया होगी। तो सोने का काम क्या है, चमकना है, तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट क्या पड़ रहा है, प्रभाव इस पे पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अकर्मक क्रिया है तो जो अकर्मक क्रिया नहीं होगी वो सकर्मक क्रिया होगी ऑप्शंस के हिसाब से। अब मैं सकर्मक क्रिया के बारे में भी बता देता हूं कि जो सकर्मक क्रिया होती है वो क्या होती है। इसमें सिंपल भाषा में समझ लो तीन चीजें होती हैं। एक होता है आपका कर्ता, बहुत ही आसान तरीके से बता देता हूं। एक कर्ता होता है, एक क्रिया होती है और एक क्या होता है, कर्म होता है। ठीक है, ये वाला कर्म है, ये वाला कर्म है। ठीक है, कि कोई भी काम किया जा रहा है, कर्म किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गया। ये तीन चीजें होती हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म। ओके, अब देखो कि भाई अकर्मक क्रिया नहीं है, सकर्मक होगी। जैसे सोना चमकता है, ये तो क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी अपनी, तो इसलिए ये तो अकर्मक है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि हमें वो ऑप्शंस बताना है जो अकर्मक क्रिया नहीं है। दूसरा देखो, हंसा रोती है, हंसा रो रही है भाई, बिल्कुल डायरेक्ट प्रभाव है, वो हंसा पे पड़ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी क्या हो जाएगी, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। अशोक हंसता है, रोना हंसना दोनों एक जैसा ही है, तो इसमें तो कुछ चेक करने की आवश्यकता नहीं है, ये भी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो वैसे तो ये आंसर हो गया, क्योंकि आपको पता है कि तीन क्या होगी, अकर्मक क्रिया होगी, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगी। लेकिन सर जी अभी आपने ये बताया है, ये तो प्रूव करके बता दीजिए ताकि आगे सकर्मक क्रिया वाला आ जाए, तब हम पता कर पाए। तो इसमें क्या हो गया, कर्ता खाना बनाती है, बनाना क्या हो गया, काम हो गया, उसका कर्म हो गया। ठीक है, और खाना क्या हो गया भाई, क्रिया हो रही है। समझ में आ गया। अब डायरेक्ट होता कि सीता खाना, ठीक है, सीता खाती है, अगर ये होता कि सीता खाती है तो फिर क्या हो जाता, अकर्मक क्रिया हो जाती। लेकिन यहां है सीता खाना बनाती है, तो इसमें तीनों चीज है, आपका कर्ता भी है, कर्ता होता है काम करने वाला, क्रिया जो किया जा रहा है, कर्म जो हो रहा है, ये सारी चीजें हैं। ओके, डील डन, समझ में आ गया। कोई भी डाउट है तो एक स्पेशल क्रिया और जो क्रिया वाला है ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा। सकर्मक क्रिया के जो उदाहरण हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, इसके जो भाग हैं उनके बारे में भी बात करेंगे, वो एक अलग से क्लास करवा देंगे, छोटी सी क्लास होगी ताकि समझ में आ जाए, बहुत बड़ा कुछ नहीं है। ठीक है, उसमें बिल्कुल बेसिक से समझा दूंगा, अगर कोई डाउट है ना तो कमेंट में बता देना, वो क्लास करवा देंगे। आगे देखिए क्या है कि निम्नलिखित विकल्पों में से एक स्थान का वास जहां कोई पता न हो सके, पता न पा सके, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा, पता न पा सके। अब ध्यान से, अगर ध्यान से पढ़ोगे, मैं फिर से बता रहा हूं, अगर ध्यान से पढ़ोगे तो दिमाग में क्लिक कर जाएगा और आंसर आ जाएगा। क्या है कि ऐसे स्थान का वास जहां कोई पता न पा सके। इसका मतलब है, वास का मतलब क्या होता है, एक रहने का स्थान जहां पर रह सकते हैं, इसका मतलब ये होता है वास। तो एक ऐसा स्थान, रहने का स्थान है जहां किसी को ना पता चले, हमारे बारे में, हमारी आइडेंटिटी है, जो हमारी पहचान है, उसके बारे में ना पता चले। ऐसा क्या था, आया था भाई, अगर आपने महाभारत पढ़ी होगी, अरे देखी भी होगी, तो आपको पता होगा। क्या पांडव कहां गए थे, उनको 1 साल का क्या मिला था, अज्ञातवास मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अज्ञातवास का मतलब होता है कि आपके बारे में किसी को भी ज्ञात नहीं होना चाहिए। जो आपका वास है, रहने का स्थान है, ज्ञात मतलब पता होना, अज्ञात मतलब पता नहीं होना। तो जो आपका रहने का स्थान है उसके बारे में किसी को नहीं पता होना चाहिए, उसी को अज्ञातवास बोलते हैं।
अब देखिए पेपर में चेंज होके आ सकता है, इसलिए मैंने सब कुछ समझा दिया है। अगर मान लो ज्ञात आ जाएगा तो समझ जाओगे कि इसका मतलब होता है पता होना, अज्ञात आ जाएगा इसका मतलब क्या है कि पता न होना। बस इतना याद कर लो, इतना समझ लो, पेपर बल्ले बल्ले कर दोगे। पिछली बार भी स्टूडेंट ने ऐसे ही किया था। देखो अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे है कि निम्नलिखित विकल्पों में से जिसका एक एक शब्द मिलता हो वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द कौन सा होगा। जिसका एक एक शब्द मिलता हो तो इसका हो जाएगा 10। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसमें ज्यादा समझाने वाला कुछ है नहीं, जब समझाने वाला होगा, ये तो भाई याद है तो ठीक है। ठीक है, ये देखो ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये बार बार रिपीट जो बार बार रिपीट होता है ना उसको मैं भी अच्छे से समझा के रिपीट करवा देता हूं आपको। देखो कि जंगल का राजा शेर होता है, क्या है, चलो क्वेश्चंस को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं और अच्छे से देखिए आपको कि जंगल का राजा शेर होता है वाक्य में प्रयुक्त जंगल शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। फिर से बता रहा हूं, पेपर में स्टूडेंट गलती करते हैं। स्टूडेंट ने पिछली बार भी गलती की थी कि जंगल शब्द का पर्यायवाची इतना पढ़ लिया और डायरेक्ट उनको पता था कि कानन होता है, वो उन्होंने आंसर कर दिया। लेकिन ये गलत हो गया, क्यों, क्योंकि उन्होंने पूरा नहीं पढ़ा। पर्यायवाची शब्द नहीं है ये बताना है, नहीं है, इसका मतलब 3 तो पर्यायवाची हैं, एक नहीं है। तो ये कैसे हो सकता है भाई, याद होगा तभी आप कर पाओगे। ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूं, कुछ ऐसी चीजें जो आपको याद ही करनी पड़ेंगी। तो पर्यायवाची है वो आपको याद ही करना पड़ेगा। जैसे आपको पता है कि भाई कानन है, इसका पर्यायवाची होता है जंगल का। ठीक है, जंगल का क्या हो गया, कानन होता है। उसके बाद विपिन भी होता है और ये भी होता है। तो कौन सा बच गया, जब 3 होते हैं ऑप्शन नंबर बी बच गया, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सही सही बताना किसने इसका आंसर है वो सही किया था। आंसर भी चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर बी है। सही सही बताना किसने सही किया था। ठीक है, और काउंट करते हुए चलना, लास्ट में 20 के 20 का बताना है कि कितने सही हुए 20 में से। देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित खंड के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बताओ आपकी घड़ी में कितनी बजे हैं। अब ये मैं कितनी बार बता चुका हूं, ये बार बार रिपीट हुआ है। कितनी नहीं, कितने बजे होता है, कितनी नहीं होता, क्या होता है, कितने बजे हैं। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी, अगर याद होगी तो बोलोगे हाँ सर जी सही बोला था आपने। मैंने क्या बोला था, बताओ बताओ क्या बोला था, बताओ। कि वही चीजें रिपीट होती हैं हिंदी में, वही पूछा जाता है जो हमने अभी तक के अपने जीवन में पढ़ा है, बार बार जिन चीजों को सुनते हुए आ रहे हैं। बताओ इसको सुनते हुए आ रहे हो या नहीं आ रहे, सुनते हुए आ रहे हो ना, कि आपकी घड़ी में कितने बजे पूछा जाता है ना कि भाई आपकी घड़ी में कितने बजे हैं। ठीक है, तो कितने होता है, कितनी नहीं होता, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, गलत नहीं बोलूंगा। ठीक है, और अभी तो हमने स्टार्ट किया है, अभी तो शुरुआत है ये। ठीक है, पहला ही सेट है। ठीक है, धीरे धीरे अभी तो ये पेपर करवा रहा हूं, फिर सेट करवाएंगे, प्रैक्टिस सेट करवाएंगे, क्लासेस करवाएंगे, उसके बाद आपको लगने लग जाएगा कि रियलिटी में ये तो सर जी पढ़ा है हमने। अभी तो शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, अभी मेहनत बाकी है। आगे मेरे को शायरी नहीं आती, इतनी है। ठीक है, मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है, और इसमें क्या बताना है कि रेखा अंकित शब्द का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है, ये आपको बताना है। तो लक्ष्य का पर्यायवाची नहीं है। देखो पर्यायवाची से 2 क्वेश्चन आए हैं और दोनों ऐसे आए हैं जिसमें आपको उसके सारे पता होना चाहिए तभी। अब लक्ष्य के बारे में आपको पता होगा तभी आप कर पाओगे। तो आपको पता है कि लक्ष्य का क्या होता है, उद्देश्य। आप बोलते हो ना कि मैंने अपना उद्देश्य बनाया हुआ है कि इस बार मुझे एसएससी जीडी में जॉब लेनी है, तो लक्ष्य उद्देश्य हो गया। उसके बाद क्या है कि इस बार मेरी मंजिल सिर्फ एक ही है कि मुझे इस बार फौजी बनना है, तो मंजिल भी होगी। उसके बाद क्या है, निशाना। अब निशाने का मतलब भी क्या होता है, लक्ष्य। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी ना, चलो अर्जुन की बात कर लेते हैं। उसका लक्ष्य क्या था, उसका निशाना क्या था, मछली की आंख। तो निशाना भी क्या है, लक्ष्य ही होता है। तो ये हो गया। जब ये तीनों क्या हो गए भाई, पर्यायवाची हो गए। तो जो नहीं है वो ये हो जाएगा भवन। और आप सभी जानते हो भवन क्या होता है,
एक मकान के बारे में बात की जा रही होती है उसको बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दिन के उपवास के बाद मोहन के पेट में खालिस्तान कूदने लगे। मुझे नहीं लगता इसमें आपको ऑप्शंस की भी जरूरत है, क्योंकि बार बार बोलते हैं यार भूख लग रही है, मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। क्या कूद रहे हैं? चूहे कूद रहे हैं। भूख लगती है तब क्या कूदते हैं? चूहे। इसका मतलब क्या होता है? भूख लगना, बहुत तेज भूख लगना बोल सकते हो। ठीक है, चूहे कूदने का मतलब क्या होता है? बहुत तेज भूख लगना। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें तो कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, बोला था ना कि जो हमने पढ़ा है, जो हमने सुना है वो ही आएगा। इसका देखो, आदि से अंत तक वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? देखिए वाक्यांश आपको पढ़ने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। तो इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, इसका आंसर आप सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, और लास्ट में मैं इसका आंसर आपको दिखा दूंगा, टेंशन मत लेना। तभी तो आप बता पाओगे कि आपने 20 में से कितने सही किए हैं। ठीक है, इसका मैं अभी आपको दिखा दूंगा। जैसे ही अपनी क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा ना, उसके बाद इसका आंसर मैं आपको बता दूंगा, लेकिन उससे पहले कमेंट कर देना। ठीक है, आदि से अंत तक, ये इसका मतलब समझ गए ना? आदि से अंत तक चल रहा है लगातार। ठीक है, कंटिन्यू। आपको बताना है कि रेखा अंकित शब्द के विलोम का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा, विपरीत। तो बताओ कि वास्तव में रेखा अंकित क्या है? निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। और इसमें क्या किया गया है कि ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है। ध्यान से सुनना कि ऊपर से सोने का स्वभाव स्थिर है, जबकि वास्तव में वह खालिस्तान है। कैसा है? कैसा है? चंचल है। भाई स्थिर है, इसका विपरीत क्या होगा? इसका विलोम क्या होगा? चंचल हो जाएगा। और वैसे भी आप सभी जानते हो, अपन सोना देखते हैं ना, वो अपने को हार्ड लगता है, लेकिन उसको थोड़ा सा गर्म करो, बेचारा पिघल जाता है। क्या कर जाता है? पिघल जाता है। जैसे लड़के पिघल जाते हैं ना, और कैसे पिघल जाते हैं आपको पता ही है। ठीक है, तो वही है। क्या है? ओके, तो स्वभाव क्या है? स्थिर है, और उसका विपरीत क्या हो जाएगा? चंचल। लेकिन ये कब होगा? जब विलोम शब्द याद करोगे और इसका अर्थ समझोगे तभी। ठीक है, मजाक की बात अलग है, लेकिन चीजें हैं वो याद करोगे तभी होगा। ये देखो क्या है कि उपकरण के एकार्थी शब्द का चयन करके, जो उपकरण है उसके एकार्थी शब्द का चयन करके आपको बताना है रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। ठीक है, तो आप सारे खालिस्तान को एकत्रित कर लीजिए। तो उपकरण का मतलब क्या होता है? उपकरण का मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई सामान। ठीक है, समझ रहे हो उसके बारे में? तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा आप सारे उपादानों को एकत्रित कर लीजिए। ठीक है, इसके एकार्थी शब्द आपको बताना है, और मैं इसके 2-3 तरीके से पूछे जाते हैं। एकार्थी है, समानार्थी है, ठीक है, और भी है जो बार बार इस बार रिपीट हुए हैं। इनके हम एक स्पेशल क्लास करवाएंगे जिसमें सारे रिपीट हुए हैं। ठीक है, सारे के सारे जो रिपीट हुए ना वो बता दूंगा, और इनका डिटेल में मैं आपको समझा दूंगा। अभी क्या हो जाएगा? उपादान। और इसका मतलब सिंपल भाषा में अगर बात करें तो ये होता है उपहार। जो गिफ्ट होता है ना, गिफ्ट वगैरह, उनको बोला जाता है। ठीक है, कि जो आपको सामान मिला हुआ होता है ना गिफ्ट में, तो उसकी बात की जा रही है यहाँ पर। राजपथ से झाकिया वापस लौट गई। इस गलत वाक्य के बदले सही वाक्य का चयन करो। सबसे पहली चीज तो ये बता दिया गया है आपको कि ये वाक्य क्या है? गलत है। अब इसका सही चयन करना है, तो ध्यान से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। ध्यान से पढ़ोगे कि राजपथ से झाकिया वापस लौट गई। अब कुछ स्टूडेंट को ये सही लग रहा होगा कि सर जी सही है, तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या है? वापस लौट गई। अब कोई चीज लौट रही है तो वो वापस ही जाएगी। क्या लौट रही है तो वो वापस ही जाएगी। तो इसका एक्स्ट्रा यूज किया गया है, इसके यूज की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, वापस की लगाने की जरूरत नहीं है। राजपथ से झाकिया लौट गई, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि भाई लौट गई, वापस चली गई, तो वापस लगाने की आवश्यकता नहीं है। समझ में आ गया? तो इस वजह से है। तो देख लो कि राजपथ से झाकिया वापस लौट गई, ये नहीं होगा। राजपथ से झाकिया लौट गई, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये हो गया।
और है क्या इसमें? नहीं है। 14 के बाद 15, बस बहुत कम बचे हुए हैं। 20 के 20 का आंसर देना है। लास्ट में 11 वाले का उत्तर भी बताने वाला हूं। देखिए क्या है कि नीचे दिए गए वाक्य में शुद्ध रूप का चयन करके विकल्पों से करना है। जो ऑप्शंस दिए हो उनमें बताना है कि वह चारपाई पर बिछोना बिछा दिया। वह चारपाई पर बिछोना बिछा दिया, वह नहीं होता। उसने चारपाई पर बिछोना बिछा दिया, जिसमें भी दिख रहा है। अब उसने दो पे है, वह नहीं होगा तो ये तो नहीं। वह चारपाई पर बिछोना बिछा दिया नहीं होगा। उसने चारपाई में नहीं, चारपाई पर होगा तो ये हो जाएगा। चारपाई में थोड़ी ना होता है, चारपाई के ऊपर होता है बिछोना बिछाया जाता है जो। ठीक है भाई, चारपाई है उसके ऊपर ही तो बिछाते हैं। जब कोई मेहमान आते हैं तो देखा होगा ना, अपने गांव में है हम सभी, तो वैसे तो अपनी खाटा वैसे ही रहती है ज्यादातर। ठीक है, जैसे भी उठाई हमने रख दी, लेकिन जब कोई मेहमान आता है तो अच्छी चादर बिछा दी जाती है, उसी को बोला जाता है बिछोना। या जिसको भाई गुदड़ी भी बोल देते हैं अपने, कुछ और क्या बोलते हैं, चद्दर वगैरह, कुछ भी बोल दो यार आप, सभी जगह अलग अलग बोला जाता है और चीजें भी अलग अलग होती है। ठीक है, जब कोई खास मेहमान आता है, मैं बचपन की बताता हूँ, आप सभी ने भी देखा होगा। ठीक है, तो जब बचपन में जब फूफा जी वगैरह आया करते थे, ठीक है, तो उस समय वो बिछाया जाता था ना, क्या बोला जाता था, सोड बोला जाता था, सोडिया या सोड। ठीक है, अच्छे वाला, तो उसी से लगता था और उसके ऊपर चादर बिछाई जाती थी, जिससे पता चलता था कि आज कोई स्पेशल रिश्तेदार आ रहा है। क्योंकि आपको पता है ना, फूफा जी नाराज बड़े जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, फूफा जी जीजा जी, लेकिन अपने बचपन में तो फूफा जी थे। अब बड़े हुए हैं, साथ में हमारी सिस्टर भी बड़ी हुई है, तब हुए जीजा जी। जीजा जी नहीं रुसते। ठीक है, और वैसे तो रुसते तो फूफा जी भी नहीं है हमारे तो भाई। ठीक है, वो तो शादी वगैरह में ही रुसते हैं सारे। ठीक है, सभी के, और कुछ वैसे भी रूस जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, रूसने दो, अपने को क्या है, घर वाले अपने आप मना ले। ठीक है, बुद्धिजीवी से तात्पर्य, बुद्धिजीवी से, देखिए ये इंपॉर्टेंट है। यहां से आपको पता है कि 5 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का बन रहा है तो 20 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं। ठीक है, सॉरी 20 नहीं, 10 नंबर बन रहे हैं। क्वेश्चन याद रह गए, दिमाग में सेट हो गया। क्या है कि भाई 10 नंबर आपके बनते हैं इससे। ओके जी, डील डन। देखो अब क्या है, 5 निकालो, इसको करो। 5 क्वेश्चन आते हैं यहां से। देखो कि बुद्धिजीवी से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो खालिस्तान का अधिक उपयोग करके जीवन चलाते हैं। तो जो बुद्धिजीवी व्यक्ति होते हैं वो किसका प्रयोग करके जीवन को चलाएंगे? वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, बुद्धि का। जो बुद्धिजीवी बोल ही दिया गया है, जिनको बुद्धिजीवी, इसका मतलब है कि जो बुद्धि का प्रयोग करके जीवन चलाते हैं। इसका मतलब यही है ना कि जो बुद्धि का प्रयोग करके जीवन चलाएंगे उन्हीं को तो बुद्धिजीवी बोलेंगे। तो यही बोला गया है कि बुद्धिजीवी से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है जो बुद्धि का अधिक उपयोग करके जीवन चलाते हैं, अर्थात खालिस्तान अर्जित करते हैं। क्या अर्जित करेंगे? जीविका अर्जित करते हैं। यानी जो जीविका का मतलब होता है अपनी जो इनकम, सैलरी जिसको बोलते हैं ना, वो होती है। तो क्या हो जाएगा, जीविका अर्जित करते हैं। ये हिंदी में इसको जीविका बोल दिया जाता है। यानी जीवन के, जो जीवन जीने के लिए जो जरूरी चीजें होती है वो हो गया। और जीवन जीने के लिए क्या चाहिए भाई? धन चाहिए। ठीक है, पैसा चाहिए। तो ये हो जाएगा, अर्थात जीविका अर्जित करते हैं। आगे चलिए। समाज में मुख्यतः 2 प्रकार के व्यक्ति हैं। एक वे जो अपने जीवन में खालिस्तान श्रम अधिक करते हैं। तो कौन सा श्रम अधिक करते हैं? शारीरिक श्रम अधिक करते हैं। एक वो व्यक्ति हैं जो शारीरिक श्रम अधिक करते हैं। अब कुछ बोलेंगे सर जी हमें समझ में नहीं आया कि शारीरिक करें या और कोई सा करो। देखो, प्राचीन कोई श्रम नहीं होता, दिखावा श्रम नहीं होता, मजदूरी करना श्रम होती है। मजदूरी और श्रम एक ही चीज होती है। ठीक है, श्रम का मतलब होता है मेहनत करना। ये वाला श्रम नहीं है। ठीक है, ये वाली श्रम नहीं है, ये मेहनत वाला है श्रम। ठीक है, तो ये क्या होगा, शारीरिक श्रम हो जाएगा इस तरीके से। या अगर आप आगे बढ़ोगे तो और समझ में आ जाएगा कि शारीरिक श्रम अधिक करते हैं। और दूसरे वो हैं जो शारीरिक श्रम की अपेक्षा खालिस्तान बल से काम करते हैं। शारीरिक श्रम की अपेक्षा यानी शारीरिक श्रम नहीं करते, उसके अलावा दूसरा काम करते हैं। तो इसका मतलब पहले वालों ने तो शारीरिक श्रम किया होगा। आगे देखिए क्या है कि वो दूसरे हैं जो शारीरिक श्रम की अपेक्षा खालिस्तान बल से काम करते हैं। किससे करते हैं? जो बुद्धिजीवी होते हैं वो अपने किससे करते हैं भाई? बुद्धि से करते हैं। ठीक है, बुद्धि से करते हैं। उसके बाद क्या है
कि शारीरिक श्रम की अपेक्षा बुद्धि बल से काम करते हैं। समाज के लिए दोनों की खालिस्तान भूमिका है। तो दोनों की कौन सी भूमिका है? अनिवार्य भूमिका। देखिए, चिंतित हो नहीं सकता, कम विवश कुछ नहीं होगा, अनिवार्य है। ठीक है, दोनों के दोनों अनिवार्य हैं, जरूरी हैं। तो समाज के लिए दोनों की क्या है? अनिवार्य भूमिका है। समझ में आ गया? तो ये अपने 20 क्वेश्चन यहां पर समाप्त हो गए। 11 वाले का आंसर बताऊंगा, पहले इसको समझा देता हूं थोड़ा सा। समाज के लिए दोनों जरूरी। इसके कहने का मतलब है कि जो बुद्धि का प्रयोग करते हैं और जो शारीरिक श्रम करते हैं, दोनों जरूरी हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हो कि जो बिजनेसमैन होते हैं, जो माइंडेड आदमी होते हैं, वो अपने दिमाग से काम करते हैं, बैठे बैठे काम कर रहे होते हैं। लेकिन चाहिए वो अपना कितना भी दिमाग चला ले, जब तक शारीरिक श्रम करने वाला व्यक्ति उसका साथ नहीं देगा, ठीक है, तो फिर काम नहीं बनेगा। जो बिजनेस है, आपको पता है, वहां पर बहुत सारे मजदूर काम करते हैं, ठीक है, और सभी अलग अलग तरीके के काम करते हैं। जो शारीरिक श्रम करते हैं, कुछ दिमाग वाला काम करते हैं। समझ रहे हो ना? ऐसा तो नहीं है कि भाई सभी लोगों की सरकारी नौकरी लग जाएगी, कुछ लोगों की नहीं लगेगी, कुछ लोगों की लग जाएगी। सिंपल सी बात है। जिनकी नहीं लगेगी उनको क्या करना पड़ेगा? शारीरिक श्रम करना पड़ेगा, मजदूरी करनी पड़ेगी, आप सभी जानते ही हो। ठीक है, तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है। अभी कुछ दिन बुद्धि का प्रयोग करके सरकारी नौकरी ले सकते हो, या पूरा जीवन फिर मजदूरी करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, सभी का अपना अपना है, किसी को कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि आप सभी समझदार हो और समझदार को इशारा काफी होता है। और इसका आंसर चेक कर लेना, ऑप्शन नंबर सी है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब कमेंट करके जरूर बता देना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, कमेंट तो करोगे ही कि कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है, और सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना। जितने भी स्टूडेंट नए आए हैं, जिनको ये वीडियो पसंद आया, यहां तक देखा है, इसका मतलब पसंद आया है, तो भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। ठीक है, ताकि आने वाली सभी वीडियोज की अपडेट रेगुलर मिल सके। और जो स्टूडेंट पीडीएफ के बारे में पूछते रहते हैं कि सर जी पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो उसके लिए आप अपना है ना वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, आप सभी का ही है, वहां पर आप सभी के लिए चीजें आ रही होती हैं। और उसका लिंक कहां मिलेगा? अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम डाल देते हैं, तो वहां से लिंक पे क्लिक करो और ज्वाइन करो। वहां पर पीडीएफ सारी अवेलेबल है, ये नहीं, सारी जितनी भी आप प्रैक्टिस करना चाहते हो, नोट्स वगैरह सब कुछ वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।